justice. We want justice. 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 We want justice. डॉक्टर के परिवार को न्याय मिले, न्याय मिले। डॉक्टर के परिवार को न्याय मिले, न्याय मिले। डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कि हमारे देश में जो बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और शर्मनीय घटना है। हमारे देश में लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बेटी है, हमारी नारी, हमारी बहन है, माँ है, लेकिन वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। श्रद्धांजलि देते हुए जो है लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर जो है डॉक्टर मोनिका देवनाथ का जो यहाँ पर फोटो लगा दिया गया, चित्र लगा दिया गया है और तमाम लोग जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर मनोज शर्मा भी उपस्थित है। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर रैली निकाल के लेके आए हैं, क्या कितनी बार जो है इस तरीके से लोग सड़कों पे उतरेंगे, रैली मार्च निकालते रहेंगे, क्या ये कभी बंद होगा या फिर आगे के लिए भी इसी तरीके से लोग जीतते हुए नजर आने वाले हैं? जब तक कानून व्यवस्था लचर रहेगी तब तक ऐसा होता रहेगा और रोज ऐसी ममिताएं मरती रहेंगी, रोज उनका गैंगरेप होता रहेगा। मेरा तो भारत सरकार से निवेदन है कि मोदी जी और बहुत चीज़ें ठीक कर रहे हैं, कानून व्यवस्था थोड़ा सा और अच्छा से लाएं। इतना कड़ा कानून होना चाहिए कि किसी को भी ऐसी हिम्मत ना हो। एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ गैंगरेप सोच के भी शरीर में सीरम से दौड़ जाती है, और उसके बाद उनका मर्डर। इस तरह से वो बेटी समाज की सेवा करने के लिए, मानव जीवन बचाने के लिए डॉक्टर बनी थी और उसका जीवन ही ले लिया। तो मेरा तो मोदी से निवेदन है कि भारत सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, एक काम और अच्छा कर दे कि जो ऐसा अपराध करे उसको तुरंत सजाए विद इन 1 मंथ। मैं भगवान के बाद डॉक्टर को मानती हूँ। भगवान जो भी माताओं बहन है सब मिल करके पढ़ाई करते हैं, अमीर हो गरीब हो, मेहनत करते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पर इस तरीके से जो होगा तो कोई आगे बढ़ पाएंगे नहीं, बढ़ पाएंगे ना। उसको मैं तो यही बोलूँगी कि सब भाई बहन जो भी है उनको सपोर्ट करें और उनके घर वाले को इंसाफ़ी दें। मैं यही बोलूँगी और उसको इस तरह से करें कि उनके घर वाले भी पहचानने से इनकार करें जिस दरिंदे ने ऐसे हमारी बहन के साथ किए हैं। पहले हमें इसके लिए जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। 376 रेप की एक धारा है। 376 में कोई भी FIR जब लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद जब उसमें पुष्टि की जाए, उसके मेडिकल में आए कि किसी भी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बलात्कार होते ही उनको फांसी की सजा सुना दी जाए। हमें इसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान जो है वो लिखना चाहिए और हमारी जुडिशरी में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे इस तरह के हैवानियत भरे कारनामे होते रहेंगे। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, क्योंकि जितने भी आप केस देखोगे ऐसे केसों में मानसिक रोगी, बेसिकली जो ये माइंड से अपसेट लोग होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, वही इस तरह का कार्य कर सकते हैं। गुनहगार तो पकड़े जाएंगे, लेकिन सब होने के बाद बेटी तुझे इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन तेरे मरने के बाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो हम देते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम उसे अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? कहीं ना कहीं पर बताएं कि बेटी पढ़ी तो बची नहीं और बची तो पढ़ी नहीं। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पर बेटी को पढ़ने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं पर आज हम ये केस लेकर आए हैं। कोलकाता के आर्जिकल हॉस्पिटल की ये घटना है जहां पर बताएं आपको, ट्रेनी डॉक्टर 31 साल की महिला के साथ में जो है दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे में तमाम राज्यों में जो है लोगों के अंदर आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और एक सवाल के साथ उपस्थित हो रहे हैं कि आखिर बेटी सुरक्षित है तो कहाँ है। ऐसे में तमाम लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये घटना घटित हुई है कब तक एक बेटी सहती रहेगी। कहीं ना कहीं पर बताएं कि आज जो ये महिला थी उसने छोटे कपड़े नहीं पहने थे, वो अपनी ड्यूटी के दौरान उसके साथ ये घटना होती हुई दिखाई दी। जब महिला वहां पर सुरक्षित नहीं तो महिला कहां पर सुरक्षित? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम इतने दुखी हैं, इतने आहत हैं अंदर से कि डॉक्टर जो होता है किस तरीके से कितनी पढ़ाइयाँ करता है, इतने बच्चा मेहनत करता है, नीट की परीक्षा करता है, उसमें फिर उसको जाके इतने मार्क्स मिलते हैं, लाखों की संख्या में उसका नंबर आता है, तब जाके वो उसको एक
डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। डॉक्टर वो जो हजारों की सेवा करता है, उनकी जान बचाता है, उनका जीवन दान देता है उनको। और हमारे ही ऐसे लोग जो मानसिक दिमाग के लोग जो मानसिक तौर पर बीमार है, ये मानसिक तौर पर बीमार है ऐसे लोग जो इतने गंदे और इस तरीके की हरकतें करते हैं कि एक बच्चा खाना खा के अपनी ड्यूटी पूरी करके सोने जाता है तो रात में प्रशासन उसकी रक्षा नहीं कर पाता और वहाँ के लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। और ये एक आदमी का काम नहीं है इस बच्चे के साथ। उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, उसके पैर तोड़ दिए गए हैं, उसके गले के ऊपर इतना बड़ा निशान है जो, तो उसके साथ जो इतना भयंकर अपराध हुआ उसके हम उसके लिए हम इंसाफ चाहते हैं, उसके परिवार के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए। हमारे बच्चे को अच्छा, उनके पेरेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि 3 घंटे तक जो है उनको वहाँ पर खड़ा रखा गया और जब उनके घर पर कॉल आया तो उसे एक सुसाइड नोट के तौर पर उसे बता दिया गया। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो जो अपराधी थे उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन फांसी से भी ये ऐसे अपराधी डर नहीं रहे हैं, तो क्या आपकी नजर में इनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए कि जिससे ये महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं पर अत्याचार करना बंद कर दे और हर महिला को साफ और पाक नजर से देखे? मुझे लगता है कि जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है इसमें न्याय देर से मिलता है, तो कहीं मिलते न्याय बहुत देर हो जाती है तो अपराधियों में डर खत्म हो जाता है। तो एक तुरंत न्याय जो सऊदी अरब में होता है कि सड़क पे लड़का के मार देते हैं, ऐसा न्याय यहाँ होना चाहिए। जो एक लिमिट तय होनी चाहिए। अगर आदमी इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, रेप तो रेप क्राइम आता है मेरे हिसाब से। एक व्यक्ति, एक महिला का बलात्कार करना, वो भी गैंग रेप, और उसके बाद उनका मर्डर कर देना, मैं कह रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को जीवन में जीने का अधिकार नहीं है, तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। कानून एक ऐसा बनना चाहिए कि उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई जरूरत नहीं है। महिला मर गई, ये अपने आप में एक गवाह है, बहुत बड़ी चीज है, उसको तुरंत मानते हुए और उसको बहुत जल्दी से जल्दी उसको फांसी के फंदे में लटकाना चाहिए। ये मेरा आज केंद्र सरकार से मेरी डिमांड है और मैं सभी लोगों को से ये कह रहा हूँ। आज आप प्रदर्शन पर उतर कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि हमारे देश में जो बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और शर्मनीय घटना है। हमारे देश में लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो हमारी बेटी है, हमारी नारी, हमारी बहन है, माँ है, लेकिन वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कलकत्ता में जो रेप हुआ वो डॉक्टर के साथ हुआ, वो डॉक्टर हमारी माँ, बेटी है, बहन है, लेकिन आज तक उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई है। वहाँ की सरकार है उसको सह दे रही है और आज तक जो मेन कल्प्रिट है उसको पकड़ नहीं पाया। उसको कम से कम 10 लड़कों ने रेप किया और आज तक पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि मौके पे कौन था। वो एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े खुशी से साथ में ये बताना चाह रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और उसकी जो डेट लगी है वो मंगलवार की डेट है। सुओ मोटो का ये मतलब है कि कोर्ट अपनी मर्जी से बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी पिटिशन के, बिना किसी एप्लीकेशन के अपनी मर्जी से सुओ मोटो ले सकती है। और आज तक वो अपराधी मेन जो कल्प्रिट है पकड़ा नहीं गया। ये हम जिसे मृत्यु दंड की मांग करते हैं और ये सिर्फ डॉक्टरों का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है और हम सब मिलकर इसके समर्थन में आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टरों के अंदर भी जो है कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जब ऑन ड्यूटी उनके साथ ऐसा हो सकता है तो अब हम कहाँ सुरक्षित हैं। तो उन्होंने भी हड़ताल जारी कर दी है, ओपीडी बंद है, इमरजेंसी बंद है, कई जगहों पे दवाई नहीं मिल रही है, लोगों को बहुत दिक्कतें भी हो रही है। तो क्या लग रहा है प्रशासन इस पर क्या सख्त से सख्त कानून बनाता हुआ नजर आने वाला है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एम्स में हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ, एम्स में ही जॉब करी और 7 दिन से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर होने से पहले वो एक औरत है, वो एक लड़की है, इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग उसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और ये सरकार जो है निर्भया कांड में भी ऐसे ही हुआ कि हम न्याय पर न्याय मांगते रह गए, हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आखिर कब तक हम भीख मांगते रहेंगे? कब तक हम बोलेंगे कि हमें न्याय दो? आज उस हमारी डॉक्टर बहन ने हजारों की जान बचाई होगी, लाखों की जान बचाई होगी, लेकिन उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम सभी डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर मिलकर, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर है, वो मिलकर सीपीआई की डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी हम सुरक्षित नहीं तो हम नाइट ड्यूटी कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे मैं हूँ तो मुझे भी नाइट ड्यूटी करने में डर लग रहा है कि अगर आप 36 घंटे की ड्यूटी करते हो, 36 घंटे की ड्यूटी में क्या आपकी आंखें बंद नहीं होगी या आप रेस्ट नहीं करोगे?
करोगे? क्या उसकी ये गलती थी कि उसने 36 घंटे ड्यूटी करके वो रेस्ट करने के लिए गई? अगर कोई रेस्ट कर रहा है तो उसके साथ ये जघन्य अपराध होगा। और ये मैं कहूंगी कि सिर्फ हॉस्पिटल का ही नहीं है, मुझे लग रहा है चप्पा चप्पा पूरे इंडिया में जो लड़कियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है हमारी बेटियों के साथ, उसके लिए कोई भी कानून नहीं। हमारा कानून व्यवस्था बहुत ही बेकार है, क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे फास्ट ट्रैक के तहत उसको कोई भी सजा नहीं दी जाती है। तो सब खुले छुटे हुए हैं, सबको लग रहा है कुछ नहीं होगा, हमें छोड़ दिया जाएगा जेल से, या जो अपराधी वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। अभी भी मुझे लगता है जो सही अपराधी वो पकड़ा ही नहीं गया है, उसको दबाने के लिए सारे डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो 1000 लोग आए सबूत मिटाने के लिए। क्यों? आखिर उसमें कौन शामिल था? अभी जब तक उसमें कोई पॉलिटिकल या कोई स्ट्रॉन्ग बंदा शामिल नहीं है तब तक वो 1000 लोग उसकी सहायता के लिए नहीं आ सकते। तो सीबीआई पर आपको यानी भरोसा नहीं है? नहीं, मतलब मैं सीबीआई पे क्या भरोसा करूं जब हमारा सरकार, हमारा जो प्रशासन है वही हमारा कानून ही पास नहीं है। सीबीआई जांच करते करते अगर एक कोई भी चीज का जांच करता तो वो 2 से 3 साल लगा देता है। 2 से 3 साल में अपराधी कहां से कहां तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा है कानून व्यवस्था, और अगर कानून व्यवस्था टाइट होगी तो जो मेंटेलिटी है ना लोगों की, जो कुछ लोग हैं अमान्य व्यवहार करते हैं, वो सब संभल जाएंगे। जैसे ही कानून टाइट होगा, फांसी, तो मुझे तो लग रहा है फांसी से भी कोई बड़ा अगर कोई सजा है तो दो, ताकि डर लगे। डर बनाना बहुत जरूरी है। जैसे ही डर बनेगा ना तो कोई भी ये अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो साफ तौर पर तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत करी है तो उन्होंने साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अगर कोई सजा है तो फांसी से भी बढ़कर जो है ऐसे अपराधियों के लिए सजा होनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से निकलकर सामने आया है उसका दर्द, उसको अगर मैं बयां भी करूं तो शायद मेरी जीभ जो है वो लड़खड़ाने लग जाए, मेरी रूह भी कांपने लग जाए। जो दर्द उसने महसूस किया है, क्या उसकी गलती थी कि वो एक लड़की थी? काश अगर वो लड़का होती तो क्या उसके साथ ये हादसा नहीं होता? इन्हीं कई सवालों के साथ में जो है लोग गुस्से से भरे हुए हैं और अपना आक्रोश करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और इंसाफ की और न्याय की मांग सरकार के सामने रखते हुए आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है इस पर क्या कानून लेकर आएगी और ऐसे वैश्य दरिंदों के लिए क्या सजा लेकर आने वाली है। दिल्ली की आवाज से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।